हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल शिमला किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल कटलेट, जिसे मैं एकदम आसान तरीके से बनाऊंगी फ्रेंड्स। और ये अभी सर्दियों का मौसम है, इसलिए सब्जी बहुत सारे मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। इसलिए इन सबको एक साथ मिलाकर मैं वेजिटेबल कटलेट बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्रिस्पी और एक अच्छा नाश्ता हो जाएगा, जो चटपटा भी और यम्मी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके पहले हम देख लेते हैं कि मैंने इस वेजिटेबल कटलेट के लिए किन किन चीज़ों की तैयारी की है। फ्रेंड्स, ये मैंने फूल गोभी ली है 1 कटोरी, और 1 कटोरी गाजर ली है, 1 कटोरी धनिया पत्ता, 1 कटोरी मटर और 1 कटोरी बीट है, और 1 कटोरी शिमला मिर्च, 1 कटोरी बीन्स और 1 टमाटर लिया है। और ये हरे मिर्च है, जिसे मैंने सारे सब्जियों को बारीक ही काटा है। तो हरा मिर्च मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि थोड़ा तीखा बनाऊंगी और चटपटा इसलिए। और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, और ये 4 आलू है, जिसे मैंने बॉईल करके पहले से ही मैश कर लिया है। और ये राइस फ्लावर है फ्रेंड्स, चावल का आटा, इसका मैं घोल बनाऊंगी। और ये मैंने लिया है ये ब्रिटानिया, इसी को मैंने अच्छे से पूरा इसको पीस दिया है और इस तरह से हो गए हैं। तो आप इसका ऐसे पाउडर तो नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसी को ही बनाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कढ़ाई में पहले ही चढ़ा दी हूँ और इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला हुआ है। और अब ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें फूल गोभी पहले डालेंगे, क्योंकि फूल गोभी ये पकना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे अच्छे से पकाना है। इसे ऐसे ही इसके बाद जब ये लाल हो जाएंगे, तब हम दूसरी सब्जी इसमें ऐड करेंगे। फूल गोभी हमारे थोड़ा गोल्डन हो चुका है, और अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। हम करीब 10 से 15 सेकंड तक इसे ऐसे ही चलाएंगे। सारी सब्जियों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, बस इसी का ध्यान रखना है इसमें। बहुत ही सिंपल और इजी है बनाना, और उतना ही डिलीशियस और यम्मी है। चाय के साथ खाइए या ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है ये वेजिटेबल कटलेट, हेल्दी भी और टेस्टी भी। और अब थोड़ा देर इसे भूनने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और अब एक एक करके सारी सब्जियों को ऐड करते जाएंगे। फिर गाजर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बीट डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियाँ कितनी कलरफुल लग रही हैं। ये सर्दियों का मौसम होता ही ऐसा है। और अब हम इसमें मटर भी डाल देंगे, और करीब इसे 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाने के बाद और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और आलू भी डाल देंगे बॉईल किए हुए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक भी। इसके बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे। 2 मिनट चलाने के बाद हम इसे ढक कर
करीब 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी सब्जियां नरम हो जाएंगी। सब्जियां हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा मिला देंगे। इससे ये बहुत ही क्रंची और यम्मी बनता है। और अब थोड़ा सा धनिया का पत्ता मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिलाकर फिर इसे हम उतार लेंगे और ठंडा होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हमारी हो चुकी है और गैस मैंने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। अब बस इसे ठंडा होने का वेट, करीब 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। वेजिटेबल मैंने बाउल्स में ले लिया था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये हल्का ठंडा हो चुका है और इतना हो गया है कि अब इसे हम इसका बॉल तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं लंबा लंबा बनाऊंगी, आप इसका शेप अपने अनुसार से दे सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे का बॉल्स बना लेना है। अभी भी थोड़े गर्म हैं इसलिए हाथ में थोड़े लग रहे हैं। सारे बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम आटा का, जो चावल का आटा लिया था, उसका घोल तैयार करेंगे। ये चावल का आटा नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैदा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल आटा का भी यूज कर सकते हैं। ये घोल बनकर हमारा तैयार हो गया है। कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने पहले इसे ही गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसे तल लेंगे। पहले हम इसको इस चावल के आटे में डिप करेंगे, उसके बाद इस पे थोड़ा सा ऐसे ही करके 3-4 रख लेंगे, उसके बाद ही तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा कोट कर लिया है और अब हम इसे एक एक करके इस तेल में फ्राई करेंगे। याद ध्यान रहे फ्रेंड्स, तेल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम से भी कम आंच पे इसे तलना है, नहीं तो जल जाएगा। एक बार में हम इतना डालेंगे और ये ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से पका हुआ है। बस डालिए और बस 10 सेकेंड 20 सेकेंड इसी तरह इसको निकाल लेना है। बस 15 से 20 सेकेंड हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। सावधानी से निकालें फ्रेंड्स। और अब हम बचा वाला भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। सारे बन के तैयार हो गए हैं और ये देखिए मैं सर्व कर ली हूँ। इसे मैं ले जाकर मेरी मम्मी को खिलाऊंगी। और ये देखिए कितने ही डिलीशियस और यम्मी दिख रहे हैं और खाने में ये उतना ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं आपको इसी तरह के यम्मी यम्मी डिशेस ला के दे सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।